Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about chromosomal mutation. म्यूटेशन दो तरह से आप देख सकते हो, एक होता है जीन म्यूटेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम देखेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम म्यूटेशन, दूसरा हम सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो ह्यूमन में बात करें, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे, एक्स और वाई, जो कि मेल डिसाइड करेंगे, और एक्स और एक्स यानी कि दो एक्स क्रोमोसोम वो फीमेल डिसाइड करेंगे। और बेसिकली हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एन्यूप्लॉइडी यानी कि गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्रों के सेट में से एक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है, उससे लेके करेंगे, यानी एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड म्यूटेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम म्यूटेशंस, जो कि किस होते हैं, अलैंगिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कायिक संरचना और कायिक वंशानुगत स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, एक है डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाउ सिंड्रोम, फोर्थ है क्राउडी चैट सिंड्रोम, जिसे आप कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें ट्राइसोमी होगी आपकी 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी, यानी कि ट्राइसोमी का मीन है इसमें जो 21वां गुणसूत्र होगा उसमें एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी होगी 18वें गुणसूत्र पे, यानी कि 18वें गुणसूत्र में जो जोड़ा होगा उसमें एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो अब पटाउ सिंड्रोम में देखते हैं, इसमें 13वें गुणसूत्र के वाले जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, इसे ट्राइसोमी 13 बोलेंगे। क्राइडू चैट में क्या होता है, इसमें 5th क्रोमोसोम की जो छोटी भुजा होती है उसका हिस्सा विलोपित हो जाता है, जिससे वो बच्चा जब रोता है तो उसकी जो आवाज़ है वो कैट के रोने जैसी आवाज़ होने लगती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन, जिसमें हम, तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम हैं, तो ह्यूमंस में बात करें तो कितने 46 होते हैं। यहाँ पे एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे 47 होंगे, यहाँ पे भी 47 होंगे। ट्राइसोमी यानी कि जिसके नाम ट्राइसोमी है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या वृद्धि होगी। अगर वहाँ पे क्रोमोसोम दे रखा है तो वहाँ पे उस सेट पे एक क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जबकि सेक्स क्रोमोसोम में देखते हैं तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसके अतिरिक्त अगर कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आपको अतिरिक्त देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, ये मेल में मिलता है जिनका स्ट्रक्चर फीमेल जैसा होता है, तो उसमें फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो ऐसी मेल को क्या बोलते हैं, गायनोकोमेस्टिया, जिसमें फीमेल टाइप उनकी चेस्ट हो जाती है। और ये कैसे होते हैं, ये स्ट्राइल होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वे में स्ट्राइल होते हैं। दूसरा देखें हम, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में होता है, इसमें 44 ऑटोसोम, लेकिन यहाँ पे फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया है। तो यहाँ पे जबकि फीमेल में कितने होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम होने से कैसी हो जाएगी, स्ट्राइल हो जाएगी, अल्पविकसित हो जाएंगे। और जो फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी, वो भी यहाँ पे शो नहीं हो पाते हैं। थर्ड है क्रिमिनल सिंड्रोम, जो कि मेल में मिलेगा, इसमें एक बाई गुणसूत्र बढ़ जाने से उसका जो ह्यूमन करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होके आते हैं, इसे आप क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो कि अपराधियों में बेसिकली बाई क्रोमोसोम अतिरिक्त देखने को मिलता है। इसे एक तरह से इन्हें बोल सकते हो सुपर मेल। ठीक है, उनमें ह्यूमन बाइस करेक्टर्स हैं, मेल करेक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं बिहेवियर वे में। अगर हम देखें सुपर फीमेल जस्ट अपोजिट है, फीमेल का किसके क्रोमोसोम से डिसाइड होती है, एक्स क्रोमोसोम से। अगर यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो ये सुपर फीमेल हो जाएगी। ये भी कैसे होते हैं, इनमें स्टाइल नहीं होते हैं ये, लेकिन इनमें जो सेक्सुअल करेक्टर्स हैं वो बहुत लेट शो होते हैं। यहाँ पे भी एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ने से ये कैसे हो जाते हैं, सुपर फीमेल, जिनमें फीमेल लेंस वाले करेक्टर्स हैं, सेक्सुअल करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो ज़्यादा उभर के आते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने किसको ध्यान में लेके पढ़े हैं, ये एन्यूप्लॉइडी के, जबकि ये दो तरह से हो सकता है, यूप्लॉइडी वे में भी हो सकता है, जिसमें सेट की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में सेट वाले में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। ऑटोसोमल, जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, जो कायिक संरचना होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम है वो 21वें गुणसूत्र जो होता है उसमें संख्या में वृद्धि। अगर 18वें गुणसूत्र वाले
जोड़े पे अगर एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है उससे एडवर्स सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 वो पटाउ सिंड्रोम, अगर 5th क्रोमोसोम की छोटी भुजा का विलोपन हो जाए वो कैट क्राई सिंड्रोम कहलाता है। सेक्स क्रोमोसोम में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम के बढ़ने से वो कैसा हो जाता है, गायनोकेमिस्ट्री यानी कि फीमेल कैरेक्टर शो करने लग जाता है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, 45। क्रिमिनल सिंड्रोम है, जिसमें 22 क्रोमोसोम बढ़ने से वो अपराधी बिहेवियर दिखाता है, उसे क्रिमिनल सिंड्रोम। जबकि सुपर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है जिससे वो फीमेलनेस ज़्यादा शो करेगी। ठीक है, तो ये था आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।